नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल नॉलेज में। आज हम NMMS एग्ज़ाम के पहले पेपर मैट के बारे में जो है यहाँ जानेंगे। मैट के एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चन आते हैं, कुल 180 प्रश्न आते हैं, जिनमें से 90 तो केवल रीजनिंग के आते हैं। ठीक, तो आज हम जो पिछले वर्ष जो है 90 प्रश्न आए थे उनका प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे पिछले वर्ष की किस तरह से प्रश्न आए थे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे और भी दोस्तों की मदद हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले निर्देश को पढ़ते हैं। क्वेश्चन शुरू करने के पहले क्वेश्चन के निर्देश जो दिए रहते हैं, जैसे यह प्रश्न 1 से 12 तक के क्वेश्चनों का ये निर्देश दिया हुआ है। अब लिखा क्या है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न 1 से 12 में प्रत्येक में 4 पद हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं, यानी 3 पद ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, और एक पद जो है, एक ऑप्शन जो है वो तीनों से अलग है। ठीक, भिन्न पद की विकल्प संख्या को उत्तर पत्र में संगत प्रश्न के स्थान पर, यानी जहां आंसर शीट में उस क्वेश्चन के स्थान पर जिस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं उसके स्थान पर उसको भरना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न है, देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्यों सही होगा डी? क्योंकि डी जो है अभाज्य संख्याएं हैं, और बाकी जितने आप देख रहे हैं वो क्या हैं, वो भाज्य संख्याएं हैं। डी केवल एक और खुद से कटेगा। अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो स्वयं से और एक से कटते हैं। बाकी संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या, जो दो संख्याओं से ज़्यादा से कटते हैं। और एक क्वेश्चन इसी समय जान लेंगे कि आप सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी 2 है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है W90, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी G36, M54, K24। तो इसमें देखते हैं कि जो अंक दिए हुए हैं उन सब का जोड़ यहाँ कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है? जैसे 90 का ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसका भी 9 आएगा, 6 3 9 आएगा। K24, लेकिन इसका योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है अन्य ऑप्शन की तुलना में क्या है, सबसे अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ ऑप्शन आपका सही होगा डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, 133, 182, ठीक, 234 और 1467, यानी 1467। तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें आप ध्यान देंगे तो सारे ऑप्शन जो हैं ये डिवाइडेड बाई कितने हैं, 7 हैं। ये ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, ये ऑप्शन। ठीक, लेकिन 234 आप डिवाइड करेंगे जब 7 से, तो आपको क्या मिलेगा? आप देखेंगे कि वह 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक लिए, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर सी बाकी ऑप्शन से क्या है, अलग है। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में है FVL GCT BMZ CHX। तो इन सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें हमको क्या समानता दिखाई देती है? इन समानता को देखने के लिए सबसे पहले हमको एक और जानकारी जानना होगा। ठीक, रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में जो लेटर होते हैं सारे, यानी कि ए से कहाँ तक, जेड तक, सभी लेटर का एक क्रम फिक्स होता है। जैसे ए पहले स्थान पर, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। ठीक है, ऐसे जेड 26वें स्थान का लेटर है। जेड के पहले वाई जो है 25वें, एक्स जो है 24। ठीक, इस तरह से डब्लू जो है कितना, 23। ठीक है, ये सारे स्थान फिक्स होते हैं, ये स्थान कभी बदलते नहीं हैं। तो कभी कभी रीजनिंग में क्वेश्चन इसके अनुसार पूछ लेता है। तो ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं हम, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है FBL GCT। ठीक, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं।
तो ध्यान देते हैं इस ऑप्शन में क्या जो है हमको डिफरेंस दिखाई देगा। तो FBL जब हम देखेंगे ना तो F जो है छठे स्थान पर है, पता ही है आप लोगों को, जब आप काउंट करेंगे तो मिलेगा। B जो है दूसरे स्थान पर है, ठीक। और यल जो है 12वें स्थान पर है, इसलिए ये मैच खाएगा, ठीक। अब बी दूसरा ये देखते हैं, बी जो है दूसरे स्थान पर है। अब रिलेशन हमको खोजना है, क्या किस रिलेशन, कौन सा रिलेशन तीन ऑप्शन में फिट बैठ रहा है और कौन सा रिलेशन एक ऑप्शन है जो उसमें फिट नहीं है। तो बी दूसरे स्थान पर है, एम 13वें स्थान पर है, आप लोग काउंट करेंगे तो 13वें स्थान पर आएगा, और जेड 26वें स्थान पर है। अच्छा, अब देखते हैं कि GCT वाले में क्या स्थिति है। तो G 7वें स्थान पर है, C तीसरे स्थान पर है, आप लोग जानते हैं, और T किस स्थान पर है, T जो है 21वें स्थान पर है, ठीक। यहाँ इसके अनुसार, लेकिन एक्चुअल में T किस स्थान पे होता है, जब आप काउंट करेंगे तो T 20वें स्थान पर होता है, यानी ये ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। लेकिन अभी होल्ड रखते हैं, अभी ऑप्शन नंबर डी को भी देखते हैं। C तीसरे स्थान पर है, H किस स्थान पर है, H 8वें स्थान पर है, और यक्स अभी 24वें स्थान पर है। अभी हम लोगों ने देखा कि यक्स 24वें पर है, ठीक, यहाँ है ना। तो अब ये सारे ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी मैच खा रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। इसलिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसमें कौन सा रिलेशन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए RFT, NJD, VFP और KHC। तो इसमें भी ठीक उसी तरह का लगेगा। ऑप्शन को आप देखते हैं, अब कैसे, R हमारा है किस स्थान पर है, R हमारा 18वें स्थान पर है, F 6वें स्थान पर है, और T 20वें स्थान पर है, ठीक। इसको पहले निकाल लिए। अब भी हमारा है 22वें स्थान पर, ठीक। F हमारा है 6ठे स्थान पर, ठीक है, और P हमारा है 16वें स्थान पर, ठीक है। N हमारा किस स्थान पर है, N हमारा 14वें स्थान पर है, किस स्थान पे है, 14वें, ठीक। J हमारा कौन से स्थान पर है, तो J 10वें स्थान पर है, और D हमारा चौथे स्थान पर है। इस तरह से इसको देखते हैं कि हमारा 11वें स्थान पर है, H 8वें स्थान पर है, और C हमारा तीसरे स्थान पर है। अब तीनों में जब रिलेशन देखेंगे तो इसमें ध्यान देंगे, अब यहाँ 22 में से माइनस करते हैं 6 को तो 16 आएगा, सही है। 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन यहाँ 18 में से 6 माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, इन चारों ऑप्शन में डिफरेंस है, तीन ऑप्शन एक जैसे हैं, बाकी ये चौथा ऑप्शन अलग है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसको देखने के पहले इसे समझ लेते हैं। अब ये सब जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सब कैसे क्वेश्चन हैं, ये सब कठिन क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। अगर आपको इन क्वेश्चनों को समझने में कोई समस्या हो रही है, ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देंगे। आप अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे जिससे कि आपको जो आ रहा है वो भी प्रश्न गलत हो जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के फिर आगे देखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन 7 देखते हैं तो कुछ अलग है। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर सारे क्या हैं, अब मल्टीप्लिकेशन है, किसके, गुणे 7। जैसे 18 सत्ते 126, 17 सत्ते 119, 19 सत्ते 133, जबकि 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है। ऑप्शन में हमारा ये 112 नहीं दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या खासियत है, ठीक। तो इसमें देखेंगे सारे क्वेश्चन में कि सारे ऑप्शन में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, सी, बी और डी, सारे ऑप्शन में जितने अंक दिए हुए हैं उन अंकों को क्या करेंगे, उन अंकों को हम ऐड कर देंगे। अब क्या पता चलता है उन अंकों को ऐड करने पे, अब इसको ऐड करते हैं तो
5 1 6 1 7 6 13 9 8 17 17 4 21 2 23 आता है ये, ठीक। ये 13 आता है, ये 7 1 8 3 11 12 13 ये भी आता है, ठीक। 9 7 16 16 8 24। अब क्या है इसमें डिफरेंस, सारे संख्याएं जो है विषम है कि नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी ऐड करने पर इनके अंकों को जोड़ने पर क्या आ रही है, कौन सी संख्या विषम नहीं आ रही है, ठीक। अब ये सब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये ध्यान देना है एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन 1 नंबर के हैं और सभी क्वेश्चन के लिए कितना टाइम है, 1 मिनट है। तो हमको वेस्ट नहीं करना है समय, ठीक। हमें आ रहा है उसको देखना है 30 सेकंड में। अगर हमको उन ऑप्शन में कोई डिफरेंस समझ में आता है या कोई उनमें रिलेशन समझ में आता है, कोई संबंध समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन 10 देखते हैं, 9 को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या खासियत है, दस्ताना, मोजा, तौलिया, टोपी, ठीक। अब इसमें तो आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर ये सही होगा। क्यों, सारे ठंडी के चीज़ें हैं, दस्ताना, टोपी, मोजा ये सब ठंडी की चीज़ें हैं, जबकि तौलिया एक कॉमन यूज का है, वो किसी हर मौसम में यूज होता है, ठीक। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, अब ये सरल प्रश्न में आ जाएगा तो इसको ज़रूर टिक करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सभी प्रश्नों को पढ़ना है। अगला ऑप्शन अगला है क्वेश्चन नंबर 11, कब, क्यों, कहाँ और तब। तो ये सीधे पता चल रहा है कि तब कुछ अलग है, ठीक। अगला देखते हैं, इसमें क्या है, पहले में ए में है तालाब, नदी, झील, फव्वारा। अब इसमें आपको पता चला कि नहीं क्या होगा, तालाब, झील, नदी ये सब जो हैं एक जैसे हैं, जबकि फव्वारा क्या है, आर्टिफिशियल, मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। ऐसे तालाब भी मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, लेकिन यह पानी के सब क्या है, बड़े स्रोत हैं, और जबकि ये जो है फव्वारा जो है मानव द्वारा बनाया जाता है, किसके लिए, शो के लिए, ठीक है, शो केस के लिए। आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला देखते हैं निर्देश, क्वेश्चन नंबर 13 से 24 के लिए है। प्रत्येक में 4 पद हैं, संकेत ये समानुपात बोलते हैं कि बाईं ओर 2 पद में जो संबंध है वही संबंध दाईं ओर के दोनों पदों में है, ठीक है। इसको अनुपात बोलते हैं और इसको समानुपात बोलते हैं, जानते रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है जो प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से क्या है, एक है, और हमको अपना सही विकल्प चुनकर उसको क्या करना है, उसी को हमको भरना है, ठीक है, ठीक, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। h/9 समान अनुपाते 4/7, h/n अनुपाते 4/7 समानुपाते l/t। तो यहाँ क्या होगा, क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो ये पता कैसे चलेगा, ठीक। तो इसको देखते हैं कि कैसे ये होगा, ठीक। अब यहाँ देखते हैं h में क्या क्या है संबंध, तो h में 8 इंटू 1/2 तभी तो 4 होगा, और यहाँ क्या है 14 गुणे 1/2, ठीक। अब यहाँ 8 क्यों लिए, यहाँ 14 क्यों लिए, क्योंकि h जो है किस स्थान पर है, h जो है 8वें स्थान पर है, ठीक है, और n किस स्थान पर है, n 14वें स्थान पर है। तो उसी तरह इसका आधा है, यानी जिस स्थान पर है उसका आधा। इसी तरह l/t में क्या होगा, l जो है 12वें स्थान पर है, ठीक। आप काउंट करेंगे तो l 12वें स्थान पर आएगा और t आएगा किस स्थान पर, t 20वें स्थान पर, यानी l 12वें स्थान पर आएगा, t 20वें स्थान पर। तो उसका आधा करना है, तो 12 का आधा हो जाएगा 6 और 20 का आधा हो जाएगा 10। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमको ये सारे क्वेश्चन, अच्छा अभी हम मान लो हमारा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है कि इसको हमको छोड़ देना है। आगे की बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे जो आप लोगों को देना है, ठीक है। तो उन एग्ज़ाम में कम से कम मेरा क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए भी हमको ये सब जानते रहना है, ठीक है।
तो ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। C अपान एम इक्वल टू 39, तो G अपान एस इक्वल टू कितना होगा। अब C में संबंध देखते हैं, तो C में C तीसरे स्थान पर है, M किस स्थान पर है, 13वें स्थान पर। अच्छा, याद नहीं करना है, A से Z तक याद करेंगे 1-2 बार, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो अपने आप याद होगा। जैसे यम का कई बार आया ना, तो आप लोगों को पता हो गया होगा धीरे धीरे कि यम 13वें स्थान पर है, तो 39 आ रहा है, यानी हो सकता है इसका संबंध गुणे से हो। ठीक, तभी तो 39 आ रहा है। अब है तो अपान में, लेकिन उससे लेना देना नहीं, हमको संबंध खाली खोजना है। तो अगर जी देखते हैं और यस, तो जी किस स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, यस 19वें स्थान पर है। तो 19 सत्ते हम निकालेंगे, तो 19 सत्ते 133 होता है। अगर हमारा ऑप्शन है कोई 133, जैसा कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 133 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें क्या रिलेशन आप लोगों को मिलता है। ठीक, बी और एल में, तो आप जब देखेंगे ना, तो बी और एल के बीच डिफरेंस कितना है, 10 का, यानी बी दूसरे पर है, तो एल किस बी, अच्छा यहाँ लिख देते हैं, बी डी एफ और एल जे एच, तो बी दूसरे पर है, एल 12वें पर है। ठीक, डी चौथे पर है और जे किस स्थान पर है, 10वें पर स्थान पर है। ठीक है, इसी तरह एफ किस स्थान पर है, 6वें स्थान पर है और एच 8वें स्थान पर है। तो आप ध्यान देंगे तो इनके बीच क्या अंतर हमको दिखता है, बी और डी के बीच जो गैप है वो 10 अंकों का है, डी और जे के बीच यही गैप कितना हो जाता है, 6, और एफ और एच के बीच यही गैप 2 हो जाता है। तो हमको इस तरह से संबंध बताना है कि ठीक यम ओ क्यू में भी यही चीज़ें हमको देखने को मिले। ठीक है, तो यम के बाद जो है 10 अंक आगे अल्फ़ाबेट में कौन सा आएगा, तो 10 जब आगे खोजेंगे तो 10 आगे आएगा डब्लू, यम 13वें पर है और डब्लू जो है 23वें पर है। ठीक, इसी तरह ओ जो है, ओ से कितने 6 अल्फ़ाबेट आगे, तो ओ से 6 अल्फ़ाबेट आगे हमारा हो जाएगा यू, और क्यू से 2 अल्फ़ाबेट आगे आर यस हो जाएगा। तो यानी अगर डब्ल्यू यू यस किसी ऑप्शन में दिया है तो हमारा वो ऑप्शन सही है। और जैसा कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिए, ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ, दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरह से हमको खोजते रहना है कि क्या उसमें रिलेशन बन रहा है। अब 25:KN दिया हुआ है, ठीक, और फिर समानुपात, फिर इसमें खाली स्थान भरना है हमको, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है QT। अब खोजना है तो हम देखते हैं के किस स्थान पर है, के 11वें स्थान पर है, एन किस स्थान पर है, 14वें, तो 25 इसमें कोई संबंध है तो हाँ ऐड कर देंगे अगर, तो इसके बराबर कितना होगा, 25 होगा। इसी तरह अगर Q और T का हमको स्थान मिल जाए और उसको हम जोड़ दें तो हमको अपना उत्तर मिल जाएगा कि नहीं। ठीक, तो हमको पता है कि Q किस स्थान पर है, Q 17वें स्थान पर है, T 20वें स्थान पर है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा कि नहीं। ठीक, 37, इस तरह से हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब इसको देखना है क्या करना है, क्या रिलेशन बनता है, तो रिलेशन एक बार ऐड करके देखते हैं। तो 4 5 9 9 8 17 और 17 9 कितना होता है, 26। इसी तरह से इसको ऐड करके देखते हैं, 8 8 16 16 7 23 23 6 29 29 हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में मेरा 29 दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या हमको रिलेशन मिलता है। ठीक है, अब ये सब आप लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 19। ठीक है, आपको हम हिंट दे रहे हैं क्या करना होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 18 में जब आप निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, 18 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और करना क्या है, करना ये है कि 2 × 4 ऋण 2 × 4 ऋण 01,
करेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह इसमें करेंगे कि 5 गुणे 5 ऋण 16, 5 गुणे 5 ऋण 16 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा। तो हमारा 9 आना चाहिए, तो 5 गुणे 5 ऋण 16 इसी तरह से करते हैं तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगले में आपका ऑप्शन सही होगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में 20 में कौन सा सही होगा, तो 20 में आपका ऑप्शन सही होगा 16। ठीक है, अब अगला ध्यान से देखते हैं। अब ये सारे थोड़े से मध्यम स्तर के क्वेश्चन हैं। अब अगले देखते हैं, ये सब निम्न स्तर के क्वेश्चन हैं, इनको तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अगर ये गलत कर दे रहे हैं तो आप समझिए कि हमारा एग्ज़ाम जो है, पूरा पेपर जो है, मेहनत जो है बेकार चली जाएगी। तो हमको क्या करना है, हमको ये गलत बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी अवस्था में। ठीक, अब जैसे 21 क्वेश्चन देखते हैं, दर्जी कपड़ा शिक्षक। तो जैसे दर्जी का संबंध है कपड़े से, वैसे शिक्षक का संबंध किससे है, उस तरह से शिक्षक का संबंध है पुस्तक से। किससे है, पुस्तक से है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, ध्यान लगाना। जैसे खिलाड़ी का संबंध किससे है, स्टेडियम से। खिलाड़ी कहाँ खेलता है, स्टेडियम में। ठीक, उसी प्रकार डाकिया का संबंध किससे है, डाकिया कहाँ रहता है, खिलाड़ी स्टेडियम में रहता है, तो डाकिया कहाँ रहता है, डाकिया डाकघर में रहता है। ठीक है, अब जो है खिलाड़ी की का संबंध, अगर कोई खेल का सामान दिया होता यहाँ, जैसे बैट बॉल दिया होता, ठीक, तब डाकिया का संबंध किससे हो जाता, तब पत्र से हो जाता, तब डाकघर नहीं होता। लेकिन खिलाड़ी कहाँ रहता है, तो स्टेडियम में रहता है, इसलिए डाकिया कहाँ रहता है, तो डाकिया डाकघर में रहता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, ऊन का संबंध स्वेटर से है। जैसे ऊन बनता है, ऊन से बनता है स्वेटर, तो दूध से क्या बनता है, क्या दूध से गाय बनती है, नहीं। दूध से सफ़ेद बनता है, नहीं। दूध से शिशु बनता है, नहीं। दूध से क्या बनता है, दूध से दही बनता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछली बार जो है कोरोना आया हुआ था, उसके कारण से ये क्वेश्चन दे दिया है, देखिए ध्यान से। जैसे मास्क का संबंध किससे है, वायरस से। मास्क हमको रोकता है किससे, वायरस को अंदर घुसने से शरीर में। उसी तरह से हेलमेट किस चीज़ में रोकता है, हेलमेट सड़क को रोकता है, स्कूटर को रोकता है, चेहरे को रोकता है, नहीं। हेलमेट हमको क्या रोकता है, हेलमेट हमारे दुर्घटना को रोकता है, दुर्घटना से हमको बचाता है। तो हमको ये नहीं ध्यान देना है कि कौन से क्वेश्चन कठिन है, हमको ये खोजना है सारे क्वेश्चन को करते हुए फटाफट 1 मिनट से कम भी समय में हो जाए तो उसको भी प्रयास करना है। क्योंकि अगर हमारा कुछ समय बचा रहेगा 10-5 मिनट लास्ट में, तो हम जो क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ रहेगा उसको हमको भरना है। क्यों, क्योंकि हमें कोई माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो माइनस मार्किंग नहीं तो हमको उसका लाभ ये उठाना है कि हमें अपने सारे क्वेश्चन को पूरा करना है, 180 में से 180। ठीक, अब 180 में से 180 हुआ रहेगा तो क्या होगा, उससे जो है कुछ क्वेश्चन हो सकता है सही भी हो जाए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने से 25 से लेकर 36। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न 25 से 36 में चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही क्रम वाले चिन्हों का चुनाव कीजिए जिससे समीकरण सही हो जाए, और विकल्प की संख्या को सही प्रश्न के सामने उत्तर पत्रक में लिखिए। अब आपको ध्यान ये देना है बेटा कि इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होते हैं। ठीक, तो हमको बहुत समय वेस्ट नहीं करना है। अब इसको है क्या करना है, अभी तो आप लोगों ने निर्देश पढ़ लिया, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। अभी दिया है 5 = 4 × 8 - 20 + 8। ठीक, इतना दिया है, आप लोग देख रहे हैं। तो हमको ये सेट करना है कि जो इक्वल टू दिया है, इनटू दिया है, माइनस दिया है, 8 दिया है, ये सब थोड़ा सा गलत हो गए हैं। अच्छा, गलत हो गए तो सही कैसे होगा, तो सही इसी में से खोजना है हमको कि कौन सा ऑप्शन हम फिट करें जिससे कि हमारा ये जो है समीकरण जो है बैलेंस में आ जाए। अभी ये ऑप्शन में ये जो चिन्ह दिए हुए हैं, ये चिन्ह क्रम से लगाना है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक, तो अगर ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है तो यानी 5 × 4 और फिर गुणे की जगह पे फिर बराबर हमको लिखना है, बराबर 8, फिर माइनस के स्थान पर प्लस करना है, जैसे दिया होगा उसी तरह करना है, फिर 20 प्लस के स्थान पर ऋण करना है। हम ये जान नहीं रहे हैं कि ये ऑप्शन सही है या नहीं, हम केवल ट्राई कर रहे हैं। और ऐसे हमको जल्दी जल्दी अपने मन में ट्राई करना होगा, एग्ज़ाम में हमको इतना समय नहीं मिलेगा। अब देखते हैं, 5 × 4 करेंगे तो 20 आएगा। और ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो
20 8 28 और 28 ऋण 8, 28 ऋण 8 कितना हो जाएगा, यानी 20 बराबर 20 हो जा रहा है। यानी हमारा ये समीकरण क्या हो जा रहा है, हमारा समीकरण बैलेंस हो जा रहा है। अब अगर समीकरण हमारा बैलेंस हो जा रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें कौन सा सही होगा, ठीक, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब जैसे ऑप्शन नंबर ए लेते हैं इसमें, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जब काउंट करेंगे तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो 40 प्लस के स्थान पर प्लस ही रहना है, ठीक है, प्लस के स्थान पर क्या रहना है, प्लस ही रहना है, ठीक, और फिर 5 हो गया हमारा, फिर माइनस का स्थान पर माइनस ही रहना है, कितना हो गया 12, इक्वल टू के स्थान पर भागे कर देना है, केवल इसमें इतना सा चेंज है, और भागे के स्थान पर कितना करना है 20, और भागे के स्थान पर हमको कर देना है इक्वल टू 24। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम बेटा, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे यानी 40 + 5 45, 45 ऋण 12 भागे 20 दिया हुआ ना, तो भागे 20 में तो बटे 20 कर सकते हैं, ठीक, बटे 20 कर दिए तो यानी आ जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे आप लोग तो 900 ऋण 12 बटे 20, ये 24 के तो बराबर बिल्कुल नहीं आएगा, यानी हमारा ये ऑप्शन जो है क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगला ऑप्शन हम ट्राई करते हैं, ठीक है, अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या करना है अगले ऑप्शन को ट्राई करने में। एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं, ठीक, 40 प्लस की जगह भागे रहेगा, कितना, भागे 5, फिर इसके बाद ऋण के स्थान पर इक्वल टू, और फिर 12, इक्वल टू के स्थान पर धन करना है, और भागे के स्थान पर इक्वल टू के स्थान पर धन 20 और ऋण 24 करना है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, इधर आ जाएगा 8 आ जाएगा, एक ही बार में सॉल्व हो गया। अब अगर इधर अभी अगर 8 आ जाता है तो मेरा उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो 20 और 12 को ऐड करोगे आप लोग तो 32 आएगा, और फिर ऋण 24 करोगे तो 32 में से 24 जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा, और इधर भी 8 आएगा, यानी हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसी तरह से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस अगर हम लोग बार बार करेंगे तो ये सब सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, फटाफट चारों ऑप्शन को टेस्ट करेंगे, और चारों ऑप्शन को टेस्ट करते ही क्या हो जाएगा, मेरा उत्तर फट से मिल जाएगा। तो ये 36 जो है क्वेश्चन नंबर 36 तक जो है कैसे क्वेश्चन है, एक जैसे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 37 से कुछ बदलाव हो रहा है, अब क्या बदलाव हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, यदि कोड किसी कोड भाषा में फेस को क्या लिखा जाता है, फेस को GBDF लिखते हैं, या फिर CE को GBDF, तो उसी कोड भाषा में जीरो को क्या लिखेंगे, ZERO को, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, इसमें देखेंगे फेस और GBDF में क्या रिलेशन बनता है। तो इधर फेस लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं GBD और F, ठीक। F के बाद G आता है, यानी एक ऐड करने पे, A के बाद B आता है, इसमें भी एक ऐड हो रहा है, C के बाद क्या आता है, D आता है, इसमें भी एक ऐड हो रहा है, E के बाद F आता है, यानी इसमें भी ऐड होकर, ठीक। अब इसी तरह इसको देखते हैं, तो Z के बाद A आएगा, कंफर्म हुआ, ठीक। E के बाद क्या आएगा, F आएगा, एक एक केवल ऐड करना है, R के बाद S आएगा, O के बाद क्या आएगा, P आएगा, EFSP जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमको रिलेशन ही खोजना है कि कौन सा रिलेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। यदि किसी कोड भाषा में बर्ड्स को AJQER लिखा जाता है तो अप्रैल को क्या लिखा जाएगा। तो अब रिलेशन खोजते हैं, तो रिलेशन खोजेंगे तो आप लोग ध्यान देंगे, क्या देंगे ध्यान, आप लोग ध्यान देंगे कि बी के पहले पहला लेटर देखेंगे दोनों का, तो बी के पहले यानी एक पहले दिया है, ठीक। बी के पहले, एक सेकेंड हम यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, BIRDS, यहाँ AJQER
QER, तो बी के पहले ए आता है, आई के बाद जे आता है, ठीक। क्यू आर के पहले आता है, डी के बाद ही आता है, यस आर के पहले आता है, यानी एक पहले एक बाद का ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी के पहले ए आ रहा है, ठीक है, तो ए के पहले आ जाएगा जेड, जेड जिसमें होगा वही ऑप्शन। अब आप देखेंगे यहाँ हमको कितना आसान हो गया, या आपका ये उत्तर सही होगा। आसान कैसे हो गया, आसान इस तरह से हो गया कि बी के पहले ए आता है, ये तो मैच खा रहा है ये सारा रिलेशन, तो जैसे ही ए के पहले हम जेड करेंगे तो और किसी ऑप्शन में जेड दिया ही नहीं है, तो यहाँ यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, और हमको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाता है तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम आसान हो जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि कोड भाषा में GARDN गार्डन को 49 लिखा जाता है, ठीक। तो उसी भाषा में फिंगर को उस भाषा में क्या लिखेंगे, तो ये कैसे होगा, तो ये देखते हैं। अब इसमें देखेंगे कि ये जी किस स्थान पर है, यानी पूरा देखते हैं, पूरा लिख लेते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। गार्डन हम लिख लिए, ठीक। तो जी 7वें स्थान पर है, ए पहले स्थान पर है, आर किस स्थान पर है, आर 18वें स्थान पर है, डी 4थे स्थान पर है, ई 5वें पर है, और एन 14वें पर है। जब इसको ऐड करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 18, 18 7 25, 4 29, 29 5 34, 34 4, ठीक। इसको कंप्लीट ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49, ठीक है। अब इसी तरह से फिंगर को, फिंगर लिख लेते हैं, FINGER। ये अब किस स्थान पर है, ये अब 6वें स्थान पर है, ये तो कंफर्म है। आई 9वें स्थान पर है, अब इसको ऐड करते जाएंगे। एन अभी मिला था 14वें स्थान पर, फिर जी 7वें स्थान पर है, फिर ई 5वें स्थान पर है, और लास्ट में आर किस स्थान पर है, 18 स्थान पे। अब जब इसको ऐड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, ऐड आप लोग कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे भी एग्ज़ाम में, तो हमको वहाँ फटाफट जो है, अगर हमको याद नहीं है तो आज एक बार हम ABCD ये लिख कर एक बार कॉपी पे क्या करेंगे, ये अगर हम ABCD A से Z तक लिख लेते हैं, ठीक, 13 ऊपर लिख लेते हैं, 13 नीचे लिख लेते हैं, और सबको नंबरिंग कर देते हैं, A को 1, B को 2, C को 3, D को 4। अब एग्ज़ाम में यहाँ लिखने का मौका नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम में हमको यम बोलते ही हमको ध्यान में आना चाहिए कि यम किस स्थान पर है, 13वें स्थान पर है, ठीक ठीक। यन किस स्थान पे है, तो यन 14वें पे है। ऐसे ही हमको पूरा कंप्लीट क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, हमको वहाँ सॉल्व करने का मौका नहीं मिलेगा, याद रहना चाहिए, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोड भाषा में टीचर को ये लिखा जाता है, लखनऊ को क्या लिखा जाएगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों को आंसर बता दे रहे हैं हम। 40 क्वेश्चन नंबर 40 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। अब आप लोग सॉल्व करेंगे कि बी कैसे होगा, ठीक। 41 में यदि किसी कोड भाषा में नेशन को ANITNO लिखते हैं तो मेंटल को क्या लिखेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, NA है तो AN लिखा है, TI है तो IT लिखा है, ठीक, लिखा है या नहीं, अभी आप लोगों को क्लियर हो नहीं रहा है। NA है तो क्या लिखा है, AN लिखा है कि नहीं, TI को IT लिखा है, ON को NO लिखा है कि नहीं। तो इसी तरह से इसको कर देंगे। EM को EM लिखेंगे, तो ई किस में है शुरुआत में, देखें सीधे मिल गया कि नहीं, मिल गया, कंफर्म हो गया। अगला क्वेश्चन अब ध्यान देते हैं, ठीक, एक और देख लेते हैं, फिर इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ते हैं। जैसे एनिमल लिखा है और इधर लिखा है कुछ, कोडिंग को उसी भाषा में किस तरह से लिखेंगे, ठीक। तो ए देखते हैं, अब रिलेशन खोजना है हमको, तो ए दिया है इधर जेड दिया है, यानी एक पहले का दिया है, एन दिया है इधर एक पहले एम, आई दिया है इधर एक पहले एच, एम दिया है एक पहले एल, उसी तरह से इसके भी एक पहले का लिखेंगे। तो सी दिया है एक पहले क्या आएगा, बी आएगा, कंफर्म हुआ। अच्छा अब देखते हैं बी दो ऑप्शन में है, या तो ए होगा या तो बी, इसमें से छांटना है। ओ के पहले क्या आता है, ओ के पहले आता है एन। अब फिर देखते हैं अपने ऑप्शन को,
तो हम ऑप्शन को देखते हैं, तो इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में हमारा n है, बी में नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 43 में, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि कोड भाषा में मार्केट को क्या लिखा जाता है, मार्केट को लिखा जाता है 14 कैसे, वो भी देखते हैं। ठीक, यम लिख लेते हैं, MARKET, यम ए करेंगे तो यम ए कितना हो गया, 6 + 1 × 2 कितना हुआ, 14 आ जाएगा। उसी तरह से संडे को क्या लिखेंगे, संडे को भी यही करेंगे, 6 + 1 × 2 = अब 6 कहाँ से आया, 6 आया कि इसमें 6 लेटर दिए हुए हैं दोनों में। ठीक, और कोई टेक्निक मिल नहीं रही है, ठीक, कि इसमें रिलेशन बनाया जा सके 14 और मार्केट में। तो सीधे से क्या करेंगे, ये 6 है, ठीक, 6 या सीधे कर लेते हैं, 6 दूनी 12 + 2, यानी 2 का गुणा हो रहा है और 2 ऐड हो रहा है, तो 14 आया या नहीं। उसी तरह इसमें भी, संडे में भी 6 लेटर हैं, उसमें भी 2 का गुणा हो रहा है और क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, तो कुल कितना हो गया 14, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 से लेके 53 तक दिया हुआ है। ये थोड़ा सा अब अलग सा क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, बाईं ओर समस्या आकृतियों में से निश्चित क्रम में 3 आकृतियां दी गई हैं, चौथी आकृति का स्थान खाली है या नहीं, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। प्रत्येक समस्या आकृति के सामने 4 उत्तर आकृति दी हुई है, सही उत्तर को ज्ञात कर उसको लिखना है। अब समस्या आकृति दी हुई है और उत्तर आकृति। अब समस्या आकृति क्या है, समस्या आकृति है IVZ दिया हुआ है। अब इसमें हमको बताना है कि क्या होगा, और खोजना, बताना किस में से है, इसमें से बताना, M होगा, A होगा, Q होगा या X होगा। ठीक, तो इनमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ होगा M, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। अब ये सब आकृतियाँ ऐसी हैं जो बिना पेन उठाए लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं, पेन उठ रहा है नहीं, इसी तरह M भी लिखने के लिए हमको पेन नहीं उठाना होगा, जबकि और भी कोई जितनी आकृतियाँ हैं इनको लिखने के लिए हमको पेन उठाना होगा या तो दोहराना होगा। ये ऐसे बिना उठाए भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर हम क्या करें, दोहरा के तब ऊपर जा रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं ना, नहीं तो सीधे लिखें तो पेन उठाना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, यक्स भी लिखना हो तो पेन उठाना ही पड़ेगा एक बार। ठीक, लेकिन बाकी आकृतियों में ऐसा कुछ नहीं है, IVZ की तरह यम भी जो है बिना पेन उठाए ही हो जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या ट्रिक है। अब ये हुक बना हुआ है, एक हुक इस तरह से, फिर एक हुक नीचे, फिर एक हुक इधर, यानी एक इधर, एक इधर, फिर एक इधर, यानी अब इधर वाले में किस तरफ जाएगी डिज़ाइन, तो सब देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे तो सभी जो है क्लॉकवाइज दिशा में घूमे हुए हैं हुक। ठीक, ये भी क्लॉकवाइज में है, ये भी क्लॉकवाइज में है, और ये भी क्लॉकवाइज दिशा में है, तो यहाँ भी जो हुक होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज में। अब ये ऑप्शन जहाँ होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो आप इसको देखेंगे तो सब यहाँ जो है क्लॉकवाइज है, नहीं तो ये क्लॉक है तो इसमें एंटी क्लॉक हो जा रहा है, ये एंटी क्लॉक हो जा रहा है। ठीक, तो इस तरह से गलत हो जा रहा है। तो अगला देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब ये समस्या आकृति दी हुई है, ठीक है, समस्या आकृति क्या है इसमें ध्यान से देखते हैं कि इसमें एक बार कटिंग हुई है, यानी एक बार कटिंग हुई है कि नहीं। अब इसमें क्या है, ऐसे तो कटिंग हुई है, लेकिन फिर ऐसे और ऐसे भी हुई है। उसी तरह यहाँ जो है एक बार कटिंग हुई है। इसका उत्तर आकृति देखते हैं। ठीक, लेकिन अब इसमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी। तो एक बार कटिंग हुई थी तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। ठीक, एक बार कटिंग हुई
अब फिर यहाँ 2 बार कटिंग हो गई। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। समस्या आकृति दी हुई है। समस्या आकृति क्या है? चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज, वो भी कलर्ड। यहाँ क्या है? त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज होगा, वो भी कलर्ड, तो सही होगा। चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज कलर्ड, ये है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, ऐसे सिंपल सा हमको ट्रिक और रिलेशन निकालना है। क्वेश्चन एकदम आसानी से, ये सब सारे क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। तो इसमें क्या होगा? इसमें देखते हैं चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, फिर एक भुजा गायब हो गई, फिर चतुर्भुज है, फिर पंचभुज के अंदर पंचभुज, तो एक भुजा गायब कर देनी है। तो एक भुजा गायब किस में है? यहाँ आधार गायब था इसमें ना, ये आधार गायब है, इसी तरह ये वाला हो जाएगा, और पंचभुज अंदर वाला पंचभुज वैसे ही रहेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समस्या आकृति दी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक तीर बना हुआ है ऊपर, हाफ तीर है, और फिर हाफ तीर नीचे आया हुआ है, 2 हाफ तीर ऊपर नीचे। ठीक, दिया है ना। अब इसी तरह इस तरह से यहाँ भी हो जाएगा, ये। अब ऐसा किस में है? ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सी में। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन नहीं है, केवल हमको रिलेशन खोजना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लॉक बना हुआ, घड़ी बनी हुई है ना, इसमें 9 बजे हैं, इसमें 6 बजे हैं, ऐसा दिख रहा है हमको। ठीक, इसमें 12 बजने में 15 मिनट हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें 12:15 हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या होगा? घड़ी चल रही है, यहाँ सुई एक बार इधर पहुँची, फिर यही सुई जो है घूमते घूमते कहाँ आ गई? घूमते घूमते यहाँ से आ गई यहाँ, फिर यही सुई घूमते घूमते यहाँ से यहाँ पहुँच गई, फिर यानी कि अगली जो घड़ी होगी उसमें सुई 15 मिनट जो है और घूम जाएगी, यहाँ से घूम कर यहाँ चली जाएगी, यानी दोनों सुइयाँ क्या हो जाएंगी? एक ही पे हो जाएंगी। ये तो कोई तुक ही नहीं बनता, ये तो बना ही है, ये भी कोई मतलब नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। समस्या आकृति और उत्तर आकृति। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, केवल हमको थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हो जाएगा मेरा। अब इसमें ये बने हुए हैं, छल्ले बने हुए हैं, इसमें छल्ला सटा हुआ है, इसमें छल्ला एकदम अंदर चला गया है, इसमें छल्ला अलग है, तो क्या होगा इसका उत्तर? क्या छल्ला सटा वाला होगा? कैसा होगा? तो इसमें सटा है तो अंदर चला गया, इसमें सटा नहीं है, छल्ले सटे नहीं हैं, तो इसमें क्या होगा? छल्ले सट जाएंगे। तो ऐसा हमारा किस ऑप्शन में हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही सिंपल सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ये तो सारे क्वेश्चन कर एकदम सही करने हैं। बाकी अभी पीछे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, तो वो क्वेश्चन कुछ तो बहुत ही टफ थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इसमें क्या है? इसमें एक बार इस तरह से बना हुआ है, फिर उसको पूरा कर दिया गया है आकृति को, यानी अब चतुर्भुज बना है, इसमें 2 भुजाएं दी हुई हैं, इसमें 3 भुजाएं दी हुई। ठीक, इसमें 4 भुजाएं दी हुई, तो इसमें आगे वाले में कितनी भुजाएं होनी चाहिए? आगे वाले में सीधे से हमको पता चल रहा है कि 5 भुजा होगी, तो इसमें से 5 भुजा वाला कौन सा है? ये नहीं है, ये है, ये हो जाना चाहिए। इसमें भी 4 है, इसमें 6 है, तो यार हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं समस्या आकृति क्या है, ध्यान से। चतुर्भुज है, चतुर्भुज के ऊपर तीर बना है। ठीक, अब ये तीर नीचे चला आया, ठीक, अब ये इधर चला आया, यानी अगला क्या होगा? तीर हमारा इधर चला आएगा। ये किस में सही है? हमारा ये सही है 53 सी, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या निर्देश दिया हुआ है? निर्देश को हम बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 54 से 61 के लिए है। इसमें क्या है? संख्याएं एक विशेष नियम से चित्रों में दी गई हैं। एक संख्या का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्नवाचक से दिखाया गया है। रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्पों में से सही विकल्प खोजना है, उसकी संख्या को उत्तर पत्र में लिखना है। ठीक, 28, 35, 16, 18 और 27 दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा रिलेशन बनेगा? यही हमको क्या करना है? यही हमको हमें दिमाग लगाना है। तो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखेंगे फिर लास्ट में। तो 28, 18 में क्या रिलेशन है? तो 28 को अगर हम क्या करते हैं, 28 ऋण 2, पहला अंक लेते हैं 2
प्लस 8 करते हैं और इसको फिर माइनस करते हैं, यानी 28 ऋण आ जाएगा 10, तो कितना आ जा रहा है 18। उसी तरह 35 को करते हैं, तो 35 ऋण 3 + 5, ठीक, तो कितना आ गया 3 + 5, यहाँ 8 हो जाएगा, 35 - 8 = 27, ये आ रहा है। इसी तरह 16 को जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो 16 का क्या करेंगे, 16 ऋण 1 + 6, तो 7 हो गया ये, और 16 में से 7 गए 9, किसी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिनको हम थोड़ा सा दिमाग, लेकिन हमको ये हमेशा बता रहे हैं, हम आपको ध्यान भी देना है एग्ज़ाम में कल, कि जब ये हम एग्जाम्पल सारे देख रहे हैं कि सिंपल तो हैं, लेकिन हो सकता है हमको उस समय दिमाग में ना आए, तो हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, इसमें क्या रिलेशन है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, 18, ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर। क्या रिलेशन बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है उसको हमको खोजना है। तो यहाँ ये देखते हैं कि अगर हम 4 5 को जोड़ते हैं तो कितना आया 9, 9 3 27, गुणा कर दिए 27 आ गया, और 27 में 2 ऐड करते हैं तो कितना आ गया 29 आया। उसी तरह इसको देखते हैं, 6 और 3 जोड़ते हैं तो कितना 9, 9 दूनी 18, और 18 1 19। इसी तरह 5 दूनी 10, 5 2 7, और 7 दूनी 5 + 2 × 2 + 2, यानी 5 2 7 दूनी 14, और 14 2 16, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमको टफ लगते भी हैं उनको हमको टफ बनाना नहीं है, उनको हमको सिंपल बनाना है। सिंपल इस तरह से बनाना है जिससे वो सॉल्व हो जाएं फट से, ठीक। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। देखते हैं क्या रिलेशन है इसमें। तो 42 को अगर प्लस करते हैं 7 में और 2 में, 42 को अगर डिवाइड करते हैं 7 से और उसमें कितना ऐड करते हैं 2 ऐड कर देते हैं। उसी तरह से 14 को, जैसे 42 को डिवाइड करेंगे 7 से, उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 7 × 42 + 2 8 आया कि नहीं। अरे बेटा 42 को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 7 से, फिर 2 ऐड कर देंगे तो आएगा 8। इसी तरह इसको देखेंगे तो 30 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर उसमें कितना जोड़ देंगे 0 जोड़ देंगे, ये 0 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी जो 5 सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। तो ये देखना है कि इनमें क्या संबंध है, इनमें क्या संबंध है, फिर इनमें वही संबंध हमको क्या करना है खोजना है, फिर ये भी उसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा तेज़ी से हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या होगा, इसको लगाना थोड़ा सा जो है और आसान है। कैसे, 36 इसमें ऑप्शन में सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको ट्रिक लगेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर किसी क्लास में और एक बार रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने दीजिए आप लोग, तो फिर आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज कर दिया जाएगा, जिससे आगे के किसी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगला देखते हैं। हाँ, अब यहाँ से जो है कुछ क्वेश्चन अलग तरह से हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 से लेकर 64 तक, प्रत्येक में 4 आकृतियाँ दी हैं, अनुपात समानुपात, बाईं ओर के 2 पदों में जो संबंध है वही पद, यानी इधर के 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध इधर के 2 पदों में है, ठीक। अब ये इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, अब ये बना हुआ है, तो ये बना हुआ है ना, तो ठीक उसी तरह से एक तीर बना हुआ है, इसकी दिशा उल्टी हो गई, लेकिन ये गायब हो गया, लेकिन ये बचा हुआ है। इसी तरह से ये, अब इसकी दिशा क्या कर देंगे उल्टी कर देंगे, ठीक, उल्टी कर देंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, समस्या आकृति और उत्तर आकृति। त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर वृत्त, यहाँ वृत्त के अंदर त्रिभुज,
यहाँ चतुर्भुज के अंदर वृत्त, यहाँ वृत्त के अंदर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। 63 में क्या हो जाएगा? सी। अगला देखते हैं, एक आकृति दी हुई है चक्र वाली, और वो किस में है? ठीक, वो कट्टी नहीं है, एकदम पूरी कटी पिटी आकृति है, ठीक है। और एक चतुर्भुज दिया हुआ है सादा। अब इसमें से एक जो है ये रेखा कम कर दी गई है, तो चतुर्भुज कैसा हो जाएगा? ये थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया है, लेकिन ये सिंपल सा है चतुर्भुज। इसमें क्या हो जाएगा? एक भुजा चतुर्भुज में से भी गायब। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो अगला दिया है 65 से 77 तक के लिए संख्या अक्षर की श्रेणी क्रम पर आधारित है। प्रत्येक श्रेणी में लुप्त पद को प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। नीचे 4 विकल्प में से लुप्त को ज्ञात करना है, ठीक है। लुप्त को ज्ञात कैसे करते हैं देखते हैं। ये थोड़ा सा जो है क्या हो सकता है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, ज़्यादा नहीं। अब जैसे यहाँ सिंपल सा दिया है, 4 + 1 5 हो गया, 5 + 2 7 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, 10 + 14 हो गया 4, 10 + 4 14, और 14 + 5 कितना हो जाएगा? 19, 19 + 6 25, 25 5 + 7 32, 32 + 8 40, 40 + 9, यानी एक बढ़ता हुआ जा रहा है। अब यानी 19 और 40 जिस ऑप्शन में होंगे वही ऑप्शन मेरा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसी तरह से इसमें रिलेशन खोजना है, ठीक। आगे देखते हैं, 67 में भी इसी तरह से खोजना है, ठीक है। 68 में भी, ठीक। अब अगला डिफरेंस आ रहा है क्वेश्चन नंबर 69 में। 67 और 8 के हम उत्तर बता दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा अगर हो पाए, ठीक है। 67 में ऑप्शन नंबर ए सही है, 68 में ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। 69, अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एकदम सारे आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। 69 से हम आइए देखते हैं। तो 69 में क्या है? अब इसमें क्रम होता है ए बी, ठीक। उसी तरह से सी, ए बी सी कौन सा होगा, ठीक। तो देखते हैं, इसको सेट करना है। आइए नीचे देखते हैं, ठीक। अब जैसे पहले में है 69 में क्या होगा? ए है, खाली स्थान पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर ए बी का हो गया एक बार फिर ए बी दिया हुआ है यहाँ खाली स्थान पे, सी हो जाएगा। फिर ए बी सी, फिर ए सी बी सी, फिर खाली स्थान दिया है तो वहाँ ए हो जाएगा। फिर सी ए, ठीक। फिर खाली स्थान दिया है तो वहाँ हो जाएगा बी, ठीक है। अब अगर ये मैच खाता है सारा रिलेशन ए बी सी, ए सी बी सी, ए सी ए बी, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 70 में क्या होगा। 70 में देखते हैं, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं। 70 में, ठीक, देखते हैं 70 में। 70 में हम कौन सा होगा? तो 70 में ट्राई करते हैं ए बी सी, फिर ए बी सी ए, फिर ए बी सी, 2 ए 2 बी 2 सी, यानी ये होगा, ठीक। और फिर यहाँ ए ट्रिपल ए, यहाँ भी ये हो जाएगा, 3 बार ए 3 बार बी और 3 बार सी, यानी इसमें 2 बार एक बार ए बी सी, फिर 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, फिर यहाँ 3 बार ए 3 बार बी 3 बार सी, ऑप्शन नंबर सी। 71 में ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसी तरह से डी। अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 72 में। तो उसी तरह से है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब हो जाएगा। 72 में हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ए बी फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी सी। फिर इस तरह से 73 में क्या होगा? 73 में हो जाएगा ए बी, फिर ए ट्रिपल ए बी
ए बी, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा 73 में कौन सा, डी वाला। ठीक, इस तरह से 74, 5, 6, 7 ये आप लोग सॉल्व करिएगा। 74 में ऑप्शन हो जाएगा बी, 75 में सी, 76 में हो जाएगा डी, 77 में क्या होगा, 77 में हो जाएगा ए। ठीक, ये वाला ये। अगला देखते हैं क्या निर्देश दिया हुआ है। 78 से 85 के लिए वृत्त के 4 सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट के जो तीनों वृत्त का आपस में कोई न कोई संबंध है। नीचे दिए गए प्रश्नों में से 3-3 शब्द दिए हुए हैं जिनमें आपस में कोई न कोई संबंध है और वह संबंध ऊपर के वृत्त के किसी एक सेट से मेल खाता है। नीचे दिए गए उत्तर 4 विकल्प में छांटना है, उसको लिखना है। अब सेट 1, 2 दिया हुआ है, एक सेट ये दिया है, एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं तब क्लियर होगा। जैसे चिड़ियाघर पशु से संबंधित है, वैसे पक्षी से क्या संबंधित होगा, कौन सा सेट बनेगा, चिड़ियाघर पशु और पक्षी तीनों का ये संबंध कैसा बनेगा। तो चिड़ियाघर होता है, ठीक, अब उस चिड़ियाघर में पशु भी रहते हैं और पक्षी भी रहते हैं। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो वो सही होगा। यानी यहाँ चतुर्भुज के स्थान पर वृत्त कर लेते हैं, एक वृत्त और उसके अंदर 2 वृत्त, यानी हमारा सेट ये वाला सेट कौन सा होगा, सही होगा, सेट नंबर। यहाँ एक चीज़ की गलती ये हो गई कि जैसे ये सेट ए है, यहाँ सेट 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा। अब ये चिड़ियाघर हो गया, चिड़ियाघर के अंदर पक्षी और जानवर दोनों रहते हैं, तो ऐसा हमारा सेट 2 से मिल रहा है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, वाहन, कार, बस। अब वाहन तो कार और बस दोनों है, ठीक, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेट नंबर 2। अब इसमें सेट नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी पे नहीं है, सेट नंबर 2 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, अगला देखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश है, भोपाल है, दिल्ली है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी मान लेते हैं, मध्य प्रदेश बना लेते हैं, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एक राजधानी है, उसकी भोपाल है, लेकिन दिल्ली का मध्य प्रदेश या भोपाल से कोई संबंध नहीं है, दिल्ली अलग है। ऐसा किस सेट में मैच हो रहा है, तो ऐसा सेट मैच हो रहा है हमारा सेट नंबर 4 में। ठीक, तो सेट नंबर 4 यहाँ किस में है, सेट नंबर 4 हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। मेढक, गाय, शेर, मेढक गाय शेर में क्या कोई रिलेशन है, तो मेढक गाय शेर में कोई रिलेशन हमको दिखाई नहीं देता। तो मेढक अलग चीज़ है, गाय भी अलग है, शेर भी अलग है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 किस ऑप्शन में दिया है, सेट नंबर 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। वर्ष, वर्ष में महीना, महीना में सप्ताह, तो इसमें कौन सा नियम सेट होगा, इसमें देखते हैं। इसमें तो वर्ष हो गया, वर्ष में 12 महीने और 12 महीनों में हर महीनों में 4-4 सप्ताह लगभग होते हैं, तो ये जिस सेट में होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं किस में है, तो ये ऐसा सेट नंबर 1 में है। ठीक, सेट नंबर 1 ऑप्शन बी सही है। इस तरह से ये क्वेश्चन देखने में तो बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। इन सारे क्वेश्चन को आराम से करेंगे और इसमें ऐसा करना है कि जैसे कठिन क्वेश्चन हमारे गलत हो जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में उस नंबर की भरपाई करने के लिए हम इन सारे क्वेश्चन को सही सही करेंगे। अगला भी देख लेते हैं, चेहरा, आँख और नाक, तो चेहरे में आँख और नाक दोनों होती है। ठीक, तो चेहरा हो गया, चेहरे में आँख हो गई और नाक हो गई, ये भी हमारा किसी न किसी सेट से मैच खाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन, अगले तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। ठीक, एटी 84 में क्या दिया हुआ है, पेंसिल, चाकू, पानी, पेंसिल, चाकू, पानी, इसका कोई रिलेशन है आपस में एक दूसरे से, तो पेंसिल, चाकू, पानी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। समाचार पत्र, समाचार संगीत, तो समाचार पत्र, समाचार संगीत का कोई रिलेशन, तो समाचार पत्र में समाचार आता है लेकिन संगीत एकदम अलग है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, सेट नंबर
4 से मैच खाता है। अब अगला निर्देश देखेंगे, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक। निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देखना है। यानी 86 से 90 जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी के आधार पे होंगे। ठीक। राम, श्याम, मोहन, अमर, देव कक्षा 8 के छात्र हैं। हिंदी की परीक्षा में अमर को 78, श्याम को 55 अंक मिले। राम को श्याम से 12 अंक अधिक, मोहन को अमर से 4 अंक अधिक मिले, देव को राम से 7 अंक अधिक मिले। अब अगर इसको सारे लॉजिक को सेट कर लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएंगे। ठीक। तो पहले हम इसको सेट करते हैं, क्या कि राम, श्याम, मोहन, अमर, देव कक्षा 8 के छात्र हैं। अगर इसको लिख लेते हैं हम, एक सेकेंड, राम को आर से लिख लेते हैं, श्याम को एस से, मोहन एम, अमर ए, देव डी। किस क्लास के हैं, 8 के हैं, इनसे कोई लेना नहीं, 8 के हैं। हिंदी की परीक्षा में अमर को 78 अंक मिले। अमर को कितने मिले, अमर को 78 मिले। ठीक। श्याम को कितने मिले, श्याम को 55 मिले। राम को कितने मिले, राम को मिले श्याम से 12 अंक अधिक, तो 12 अंक अधिक मिले, यानी कितना हो गया, 67 मिले राम को। मोहन को अमर से 4 अंक अधिक मिले, मोहन को अमर से 4 अंक अधिक मिले, इसका मतलब मोहन को कितना मिला, 82। फिर देव को राम से 7 अंक अधिक मिले, तो देव कहाँ है, देव यहाँ है। इनको किससे 7 अंक अधिक मिले, राम से, तो 67 + 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 74। अब सबका अंक क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसे ही हमको सेट कर लेना है। अगर ऐसे सेट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, सारा क्वेश्चन सही। अब सबसे कम अंक किसको मिले, तो सबसे कम अंक किसको मिला, तो यस को, यानी श्याम को। ठीक, श्याम सही हो गया। सबसे अधिक अंक किसको मिला, सबसे अधिक अंक मिला 82 एम मोहन को, तो मोहन हमारा सही हो गया। ठीक। अगला, राम और देव के अंकों में कितना अंतर है, यानी राम और देव का अंक में कितना अंतर है, तो राम का कितना है, राम का है 67, देव का है 74, तो कितना अंतर है, तो 7 का अंतर है, 7 अंक का अंतर है कि नहीं दोनों के बीच में, हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कितने छात्र को अमर से अधिक अंक मिले, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके सारे क्वेश्चन उससे क्या हो जाएंगे, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अमर से कितने छात्रों को अंक अधिक मिले, अमर से अधिक अंक मिले केवल एक छात्र को, वो कौन है, वो मोहन है। तो यहाँ मोहन नाम नहीं दिया है, एक दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, कितने छात्रों को देव से कम अंक मिले, कितने छात्र ऐसे हैं जिनको देव से कम अंक मिला, तो देव कहाँ है, देव 74 पर हैं। ठीक, इनसे कम वाले कितने हैं, 1 और ये 2, यानी राम और श्याम देव से कम पाए हैं, यानी 2 छात्र ऐसे हैं जो कि देव से कम अंक पाए हुए हैं। तो 2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसी तरह से इस परीक्षा में कितने क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चन आएंगे, और इन 90 क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लिया। इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन कठिन लग रहे हैं, हार्ड हैं, वो उनको क्या करना है, उनको छोड़ देना है। जो क्वेश्चन सिंपल हैं उनको हमको क्या करना है, उनको जल्दी कर लेना है और समय को बचाना है। बाकी हमको सॉल्व तो सारे क्वेश्चन करने हैं 90, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है तो 90 कर लेंगे। मान लेते हैं हमको 40 क्वेश्चन आता है अच्छे से, बाकी कितने बचे, बाकी बचे 50। तो जो 50 क्वेश्चन बच रहा है, अगर हम इसको कर देते हैं, कुछ भी इसको टिक कर देते हैं या सही कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, तो 50 में से अगर मेरा 10 भी सही हो जाएगा तो क्या कितना अंक मिल जाएगा हमको। अगर हम छोड़ देंगे तो हमको 0 अंक मिलेगा, लेकिन अगर 10 सही हो जाएगा तो हमको 40 तो हमारा मिल ही रहा है, 10 और हमको मिल जाएगा, तो कुल कितने अंक मिल जाएंगे, हमको 50 मिल जाएंगे। और इस तरह से परीक्षा निकालने में हमको आसानी हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं, अगर कोई और वीडियो पड़ेगा तो हम आप लोगों को लिए डाल देंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।